हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है। सर, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, गृह मंत्री पटना आ रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। 15 महीने बाद नीतीश कुमार से आमना सामना होगा। नीतीश कुमार भी बैठक में आ रहे हैं। कई तरह के कयास लग रहे हैं, पॉलिटिकल कयास। नहीं, देखिए, ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक है और विकास के लिए कई विषय पर बैठक है। माननीय गृह मंत्री जी आते हैं, लगातार बैठक होते रही है और उस बैठक में जो मुख्यमंत्री हैं या उनके प्रतिनिधि हैं वो लोग सब आते हैं और देश की संवैधानिक संस्था के तहत जो प्रावधान रहता है उसके तहत बैठक में लोग अपनी बात को भी रखते हैं, समाधान भी होता है, चर्चा भी होती है। जेडीयू तो मांग भी कई कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, कोसी हाई डैम बने, विशेष पैकेज भी पूरा नहीं मिला, सो केंद्र सरकार बिहार को ठग रही है। इस तरह की मांग बैठक से पहले जदयू उठा रही है। देखिए, जदयू जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से जिनको लाए हैं और वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार और लूट के वातावरण बना रहे हैं, उसको रोकने में सक्षम नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 140 करोड़ का पैकेज दिया, 140 करोड़ लाख का पैकेज दिया और इस तरह की व्यवस्था का सदुपयोग सरकार नहीं कर पा रही है। कई जगह पैसे लौट कर चली गई। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है और भ्रष्ट तंत्र पर जब तक लगाम नहीं लगेगा, नीतीश कुमार सिर्फ पॉलिटिकल बयान देते हैं और पॉलिटिकल बयान से बिहार की जनता समझ रही है कि बिहार का सबसे बड़ा अगर जो विकास में बाधक है तो ये भ्रष्टाचारी वंशवादी जो खुलकर अकूत संपत्ति कमाता है, चार्टर्ड विमान पर अपना बर्थडे मनाता है, चार्टर्ड विमान से केक खाने जाता है और चार्टर्ड विमान से परिवार को लेके घूमने जाता है। आज इसका तो जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि भ्रष्टाचार पर आपका जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ। केंद्र राज्य की सरकार का खजाना लूट लिया और उस खजाना लूटने वाले से गलवैया कर लिए, कल केंद्र के दिए हुए पैसे को भी लूट लेगा। आपकी हिम्मत है रोक पाने की? आपकी संस्था कमजोर है। आपकी व्यवस्था आज पूरी की पूरी केंद्र की योजनाओं में किस तरह से आपके भ्रष्ट पदाधिकारियों का हस्तक्षेप है, ये साफ नीचे दिखाई पड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास के अंदर क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। नल का जल में किस तरह से लूट हुई, हमने तो सदन में भी मांग किया। एक भी भ्रष्टाचार के मामले में, यहां तक कि विधानसभा के अंदर हमने विशेष कमेटी जांच का बैठाया, उसको भी इन्होंने रोक दिया। लीपापोती करने का खेल खेला। तो जो लोग भ्रष्टाचार के गोद में बैठे हैं वो विकास की बात न करें। अच्छा, मतलब कई बार देखा गया है कि जदयू राजद में कई मुद्दों पर मतभेद दिखता है। राजद के भी कई नेता कई बार मांग करते हैं कि अब तेजस्वी को सीएम बनाया जाए। तो मतलब नीतीश का बीजेपी के साथ आने का कोई संभावना नहीं, दरवाजे बंद हमेशा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार अपने विचार को रख चुके हैं और अब उस पर चर्चा की कहीं जगह नहीं है। लेकिन इतना बता दूं कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सुशासन के लिए लड़ाई लड़ती है। अच्छे लोगों की जमात को शासन का बागडोर देती है और इस तरह की मानसिकता जो भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर बिहार की बर्बादी का कहानी लिखते हैं, ऐसे लोगों से न उम्मीद है न इनका भविष्य है। ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए विजय सिन्हा साफ तौर से कह रहे हैं ये सरकारी मीटिंग है, नीतीश भी रहेंगे बैठक में, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी, लेकिन कोई कयासबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई उलटफेर पॉलिटिकली बिहार में कुछ होने नहीं जा रहा है। नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं, साफ तौर से विजय सिन्हा कह रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ से शाम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।